फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 के नोटिफिकेशन की। आपको पता है आरएएस 2018 का परीक्षा परिणाम अभी घोषित हुआ और उसके एक हफ्ते के बाद ही आरपीएससी ने आरएएस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, आरपीएससी किस खतरनाक मूड में है और किस खतरनाक अंदाज में ये काम करने वाली है। तो तैयार हो जाइए, बिगुल बज चुका है और आपको क्या करना है, इस जो संग्राम में आरएएस जो भर्ती परीक्षा है इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। एक बहुत बड़ी भर्ती आई है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इस नोटिफिकेशन में कौन से पद हैं, शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा और साथ ही साथ आवेदन की तिथि वगैरह जो सामान्य जानकारी है हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ चाणक्य के विषय विशेषज्ञों की टीम जो आपको पढ़ाने की, उनका भी इंट्रोडक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवा भर्ती अधिसूचना 2021 जारी कर दी है दोस्तों। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले राज्य सेवा के पद की मैं बात कर रही हूं आपसे। अगर राज्य सेवा के पदों की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो देखिएगा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के लिए कितने पद हैं दोस्तों? 76 पद है। कितने पद हैं? 76 पदों के लिए भर्ती है। राजस्थान पुलिस सेवा के लिए पदों की संख्या है 77 रहेंगे आरपीएस के लिए। राजस्थान लोक सेवा के पदों की अगर दोस्तों बात करती हूं तो कितने पद हैं? 32 पद राजस्थान लोक सेवा के रहने वाले हैं। और यही हम राजस्थान सहकारी सेवा की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सर्विसेज की, तो ये कितने रहेंगे? 33। कितने पद हैं दोस्तों? 33 पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। और राजस्थान नियोजन सेवा में कितने पद आए हैं? 7। और कारगर सेवा में 9 पद रहे हैं। राजस्थान उद्योग सेवा की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो पदों की संख्या है 4। और राजस्थान राज्य बीमा सेवा में पद इस बार हैं 3 ही। और वाणिज्यिक कर सेवा के अंदर पद रहेंगे दोस्तों कितने? 38। तो काफी अच्छे पद भी आए हैं। 76 आरएएस के लिए आए हैं और आरपीएस के लिए 77 आए हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, तैयारी करो, जोश और जुनून जो है अपना जगा लो और ये ठान लो कि जब तक है लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक चैन से सोएंगे नहीं। तो दोस्तों देखिएगा, पदों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा के लिए 6 पद हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि कई विद्यार्थी जो हमारे हैं आज हमसे पहली बार जुड़े हैं, वो फ्रेशर्स हैं। कई लोग पिछली भर्ती में फेल हो चुके हैं और कई लोगों के पास अनुभव भी है। तो जो लोग फेल हो गए हैं या असफल हो गए हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि दोस्तों आप बिल्कुल भी निराश ना हो, मंजिल मिलेगी। कोई ना कोई कमी हमारे प्रयासों में रह गई थी, अगली बार यानी इस बार हम इस एग्जाम को क्रैक करके ही रहेंगे। हम आपके साथ हैं, चाणक्य के विषय विशेषज्ञों की टीम आपके साथ है। आप अपनी तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से मंजिल को हम पा ही लेंगे। तो क्या है, राजस्थान पर्यटन सेवा के पद कितने हैं दोस्तों? 4। और परिवहन सेवा में 7 पद आए हैं। वही राजस्थान समेकित बाल विकास सेवाएं जो हैं उसमें कितने पद है दोस्तों? 8 पद आए हैं। ग्रामीण विकास सेवा में 21 है। श्रम कल्याण सेवा में 1 ही पद आया है। राजस्थान कृषि सेवा और विपणन अधिकारी जो है 37। टोटल पद कितने हो गए? 363 जो पद हैं ये हो गए हैं आपके। और उसके बाद जो है ये है अधीनस्थ सेवाएं। वो तो जो थी राज्य सेवाएं थी, अभी हम अधीनस्थ सेवाओं की बात कर रहे हैं दोस्तों। अधीनस्थ सेवाओं में सहकारिता अधीनस्थ सेवा में 146 पद हैं और ये टीएसपी क्षेत्र में 2 हैं। तहसीलदार सेवा की बात करते हैं, 96 है। राजस्थान तहसीलदार सेवा टीएसपी में कितने पद आए हैं? 15 पद आए। वहीं राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा में पदों की संख्या रहेगी 32 दोस्तों। और नियोजन अधीनस्थ सेवा में रहती है 2। और राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा की अगर हम बात करते हैं तो पदों की संख्या कितनी है? 3 रहेगी। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा पद हैं, 106 यहाँ पर है। तहसीलदार के लिए भी पदों की संख्या ज्यादा है।
146 रहेगी दोस्तों। तो देखिएगा राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा के लिए पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 20 रहेगी। कितनी है? 20। आगे देखिएगा राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा में 36 पदों की संख्या है, पदों की संख्या 36 है। वहीं न्याय और अधिकारिता अधीनस्थ के अंदर जो परिवीक्षा और कारागृह कल्याण अधिकारी हैं, इनके लिए 2 ही पदों का आवंटन किया गया। राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण और अधिकारी की बात करते हैं, यहां पदों का आवंटन रहा है दोस्तों कितना? 17। तो कितना है? 17 पद यहां पर आए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा की दोस्तों, तो ये देखिएगा 70 है। और राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा टीएसपी में 10 पद आए हैं। और राजस्थान कृषि सेवा के कितने हैं? 68 है। योग है 625 पद इसके हैं, 625 पद। और उधर जो आपके थे राज्य सेवाओं के पदों को मिला करके 988 पदों के लिए जो दोस्तों क्या की गई है? भर्ती की गई है। अब मैं बात करूंगी आपसे शैक्षणिक योग्यताओं की। ग्रेजुएशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी स्नातक है वो इसको जो है स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तो भर ही सकता है। ग्रेजुएशन जो है मेन है इसके अंदर, और जो लोग अपीयर में हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। देखिएगा स्नातक या समकक्ष ग्रेजुएशन और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता स्नातक या स्नातक अंतिम वर्ष में। ध्यान रखिएगा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो अपीयर हो रहे हैं फाइनल ईयर में, वो एग्जाम दे सकते हैं, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं? नोटिफिकेशन को सावधानी से नहीं पढ़ते हैं और फॉर्म भर देते हैं। फिर उसके बाद कई बार उनका सिलेक्शन हो जाता है, मगर फिर उनके पास जो शैक्षणिक योग्यता थी वो नहीं होती है उस पर्टिकुलर तिथि तक, तो फिर वो जो होते हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा आयोग द्वारा आयोजित, ध्यान रखिए, मुख्य परीक्षा मेंस, अगर आप पीटी पास कर लेते हैं तो मेंस जब का रिजल्ट आता है परीक्षा से पूर्व, मेंस का एग्जाम्स जो है उससे पहले आपकी शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह पात्र नहीं होगा। इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आयु सीमा। आयु सीमा है 18 से 40 साल। आपको पता है राज्य सेवाओं में उम्र कर दी गई है 18 से 40 वर्ष। और 1/1/2022 को जो है न्यूनतम आयु कैंडिडेट की होनी चाहिए 21 साल, वहीं अधिकतम आयु कितनी होगी? 40 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, अराजपत्रित कर्मचारी जो हैं वो क्या कह रहे हैं? 1 जनवरी 2022 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, लेकिन 45 साल से अधिक का नहीं हुआ हो। यह है आयु सीमा। फिर देखिएगा आयु सीमा में छूट कितनी मिल रही है। मान लीजिए किसी की उम्र 40 साल हो चुकी है ना, अब उसको छूट कितनी मिलेगी? देखिए SC, ST और OBC, है ना, अति पिछड़ा वर्ग OBC हो गया, अदर बैकवर्ड कास्ट SC, ST, OBC और EWS आर्थिक रूप से कमजोर जो है वर्ग के पुरुष। अगर पुरुषों की बात की जाए तो कितने साल की छूट मिल रही है? 5 साल की, यानी 45 साल की उम्र तक वो एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है SC, ST, OBC, EWS में फीमेल की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अपन महिला की, ठीक है। महिलाओं को कितने वर्ष की छूट दी जा रही है दोस्तों? महिलाओं को छूट दी जा रही है कितने साल की? 10 साल की। कितने साल की छूट है? 10 साल की छूट दी गई है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह, विच्छिन्न विवाह का मतलब समझते हैं डाइवोर्स, जिनका डाइवोर्स हो चुका है, परित्याग हो चुका है जिन महिलाओं का, उनको कितना दिया गया है? 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है SC, ST, OBC की महिला को कितने साल की छूट दे दी गई? 10 साल की। डाइवोर्सी जो है उनकी भी 5 साल की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला को कितना है? 5 वर्ष। यानी ये जो है महिलाएं OBC, ST, SC की ये 40 + 10 50 साल तक एग्जाम दे सकती हैं। ये 40 + 5 45 साल तक दे देंगे पुरुष। और सामान्य वर्ग की महिलाओं को कितनी छूट दी गई है? 5 साल की छूट दी गई है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, ये थी आयु सीमा में छूट। अब आवेदन की अवधि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी बड़ी भर्ती के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो डेट को तो मद्देनजर रखना ही पड़ेगा ना, कि डेट इंपॉर्टेंट सबसे होती है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे और अंतिम तिथि कौन सी है दोस्तों। तो देखिएगा फॉर्म भरने की तिथि या आवेदन की तिथि जो है दोस्तों शुरू हो रही है
28/7/2021 से लगा करके शुरू हो रही है और खत्म हो रही है 27 अगस्त 2021 को, यानी 28 जुलाई से हम फॉर्म भर सकते हैं और अंतिम तिथि है 27 अगस्त 2021, ये आपकी अंतिम तिथि है। अब देखना फ्रेंड्स, परीक्षा शुल्क क्या रहेगा। परीक्षा शुल्क जो है इसमें देखिए आपके बताया गया है, सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को 350 रुपए, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को तो 350 देना है, नॉन क्रीमी लेयर को कितना देना है, 250 रुपए देना है। निशक्त जन, अनुसूचित जाति, जनजाति और जिनकी इनकम कितनी है दोस्तों, 2.5 लाख से कम है, उनको मात्र परीक्षा शुल्क कितना देना है, 150 रुपीज, कितना देना है, 150 रुपए देना है। फिर बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति के आवेदकों के लिए कितना है, 150 रुपए। कितना शुल्क रहने वाला है दोस्तों, 150 रुपए रहने वाला है। अब उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं परीक्षा की प्रकृति की, क्या रहने वाली है परीक्षा की प्रकृति। तो दोस्तों परीक्षा के 3 चरण होते हैं। ये कितने लेवल की है, ये त्रिस्तरीय परीक्षा है। कितनी है, त्रिस्तरीय परीक्षा है, 3 लेवल होते हैं, पीटी होता है, मेंस होता है और फिर आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। पीटी की अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव होता है और जो मेंस की बात करते हैं वो वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होता है और लास्ट जो फेज होता है वो इंटरव्यू का होता है, साक्षात्कार का। तो देखिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी है उसको देखिएगा, इसमें अधिकतम अंक यानी 200 नंबर की परीक्षा है। जीके एंड जीएस पूछा जाएगा आपसे, जिसमें आपके राजस्थान जीके रहेगा, इंडिया जीके रहेगा, साइंस टेक्नो रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ्स रहेगा, है ना, सब कुछ रहेगा, करंट अफेयर्स वगैरह। तो जीके एंड जीएस जो है ये 200 नंबर का पेपर है। 3 घंटे मिलेंगे आपको और प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों, 150 प्रश्न और पेपर कितने नंबर का है, 200। गलत अगर आपने जवाब दिया तो गलत उत्तर देने पर 1/3 जो है माइनस मार्किंग की जाएगी। तो कोई बहुत बड़ी नहीं है 1/3, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, मेंस एग्जाम्स की। पीटी में 150 क्वेश्चन 200 नंबर का आएगा, ठीक है ना। अभी देखिए मेंस की बात कर रहे हैं, जीके का ही पेपर आ रहा है, 1 2 3 जीके एंड जीएस ही रहेंगे, 200 यानी 600 नंबर हो गए। फिर आपका 4th पेपर होता है लैंग्वेज का, हिंदी एंड इंग्लिश, ये भी 200 मार्क्स का होगा। इनके लिए आपको कितने घंटे मिल रहे हैं, सभी के लिए 3-3 घंटे और टोटल कितने मार्क्स हो गए, 800 मार्क्स का होगा। मेंस कितने अंक का होता है, 800 अंक का होगा और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। पीटी सिर्फ क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, प्री टेस्ट आपने पास कर लिया तो आप मेंस के लिए एलिजिबल है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, मार्क्स ऐड नहीं होंगे। साक्षात्कार, इंटरव्यू, इंटर मतलब अंदर, व्यू मतलब झांकना, आपको के जो विचार, आपके व्यक्तित्व, इन सब की जो जांच की जा रही है वो क्या है, इंटरव्यू। मौखिक रूप से प्रश्न पूछते हैं, इंटरव्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 100 नंबर का होता है। अब मिलिए हमारे चाणक्य की टीम से। तो देखिए दोस्तों, चाणक्य की विषय विशेषज्ञों की टीम जो है आपको मार्गदर्शन कर देगी और आप ध्यान रखिए दोस्तों, इनके जो है विशेष मार्गदर्शन में आप अपनी सफलता को जो है निश्चित कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं चाणक्य के विषय विशेषज्ञों की टीम के साथ। तो सबसे पहले मैं अपना जो है परिचय करवा रही हूं आपसे। ये हैं हमारे छोटी देवी बेनीवाल मैम, निदेशक हैं चाणक्य संस्थान जोधपुर की। इन्होंने जो है अपने विद्यार्थियों को एज ए मेंटर जो है सही गाइडलाइन प्रदान की और बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली हैं, पारिवारिक सपोर्ट नहीं होता, बच्चे बाहर से आकर रहते हैं, उनको प्यार देना, उनकी केयर, उनको सही गाइड करना, ये जो है करती हैं हमारी मैम छोटी देवी बेनीवाल। अब देखिए उसके बाद हम मिलते हैं मनवीर जी बेनीवाल सर से, जो कि स्वयं एक आरएस अधिकारी हैं और जो है मानद निदेशक हैं, हमारे संस्थान के ऑनरेरी डायरेक्टर हैं मनवीर जी बेनीवाल सर। इनके सानिध्य में रहकर दोस्तों हजारों विद्यार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी को लिखा है। इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज खुद भी आरएस हैं और सर
जो है समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं अपने विद्यार्थियों का। जब भी समय मिलता है आकर के स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, विशेष क्लासेज लेने के लिए सर हमेशा मौजूद रहते हैं विद्यार्थियों के बीच में, और सर का मोटिवेशन शानदार है। तो मैं सर की खुद बहुत बड़ी फैन हूँ, आप लोग भी सर का मोटिवेशन देखिएगा। उसके बाद देखिए हम मिलते हैं मासूदा परवीन, जो कि आपको पढ़ाएंगी हैविंग 10 इयर्स एक्सपीरियंस, 10 साल का अनुभव इनके पास। इतिहास, कला और संस्कृति विषय विशेषज्ञ रहेंगी मासूदा परवीन। 10 साल का अनुभव है समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, स्टेट लेवल और IAS के लिए भी। तो ये आपको पढ़ाने वाली हैं इतिहास, कला और संस्कृति। उसके बाद हम मिल रहे हैं पूनम चोयल से। तो पूनम चोयल RS 2018 में सिलेक्ट हुई हैं 13 रैंक पर। ये आपको पढ़ाएंगी दोस्तों विश्व एवं भारत का भूगोल। एक मार्गदर्शक के रूप में भी आपके साथ जो है हमेशा जुड़ी रहेंगी, और साथ ही साथ एज ए टीचर ये आपको जो है ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड भी पढ़ाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गोविंद जांगिड़ सर की। गोविंद जांगिड़ सर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मानचित्रों के माध्यम से जो है भूगोल को इतना जो है इजी बना देते हैं। इनके पास भी 8 साल का अनुभव है ज्योग्राफी पढ़ाने का। राजस्थान के अंदर इनका खुद का, वेस्टर्न राजस्थान में इनका खुद का एक नाम और मुकाम है। ये है गोविंद जी जांगिड़, जो कि आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। अब देखिएगा सुरेंद्र पंवार सर जो हैं, ये हमारे राजनीति विज्ञान के विषय विशेषज्ञ हैं और संविधान की बारीकियों को बड़ी ही खूबसूरती से आपके सामने पेश करेंगे। इनके पास भी 8 वर्ष का अनुभव है। और उसके बाद हम मिलने जा रहे हैं हरिस्वामी सर से। हरिस्वामी सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, रीजनिंग गुरु हैं, शेखावटी क्षेत्र से संबंध है इनका, और अब वेस्टर्न राजस्थान में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये आपको जो है क्या करने वाले हैं, रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जितेंद्र चांगल सर की। तो मिलिए इनसे, ये हैं आपके विज्ञान विषय विशेषज्ञ, GS पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, और हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस। इनके पास भी 5 साल का अनुभव है। विज्ञान को बड़े ही खूबसूरत तरीके से और रुचिप्रद तरीके से आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ दीपक जी सिखवाल सर की। लगभग 10 से 11 वर्ष का अनुभव है। हिंदी की जो व्याकरण है उसकी जो है बहुत शानदार तरीके से विश्लेषण करके विद्यार्थियों को क्या करते हैं, उनके सक्सेस के लिए मदद करते हैं। क्योंकि 4th पेपर जो रहेगा दोस्तों आपका लैंग्वेज का, वहां पर इनकी जो है सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मनोज रॉय सर की। मनोज रॉय सर जो है ये जो है अंग्रेजी पढ़ाते हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश, जो कि हमारे राजस्थान के, वेस्टर्न राजस्थान के स्टूडेंट के लिए बहुत ही वीक पॉइंट रहता है। सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट के अंदर थोड़ा डर रहता है, लेकिन जब वो सर से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वो उनका जो डर है वो सारा निकल जाता है, और बहुत ही शानदार तरीके से और स्टूडेंट के बीच में बड़े ही मतलब पॉपुलर हैं मनोज सर। तो ये आपको पढ़ाने वाले हैं अंग्रेजी। इनके पास भी 8 वर्ष का अनुभव है। और दोस्तों ये जो है थी हमारे चाणक्य संस्थान जोधपुर के विषय विशेषज्ञों की टीम, जो आपको मार्गदर्शन करेगी, जो आपको पढ़ाएगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस बात का है? अगर आप अपनी सफलता को निश्चित करना चाहते हैं तो जुड़िए चाणक्य संस्थान जोधपुर के साथ में, और लेट मत कीजिए, फटाफट आ जाइए। हम इंतजार कर रहे हैं आपका, क्योंकि इस बार सफलता की कहानी आपके साथ हम भी लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मेहनत आप कर रहे हैं। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का वादा करते हैं हम। तो जुड़िए चाणक्य क्लासेज जोधपुर के साथ। थैंक यू वेरी मच।